अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे YouTube चैनल HR TV पे। दोस्तों, दुनिया जिस तेजी से तरक्की कर रही है, इस हिसाब से आने वाले चंद सालों में दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। फन तमीर से लेकर मेडिकल और जमीन से लेकर खला तक सब कुछ तब्दील हो रहा है। इंसान दिमागी सलाहियतों के इस्तेमाल से कई लाजवाल कामयाबियां समेट चुका है। क्या आपने कभी सोचा है साल 2050 में दुनिया कैसी होगी? ये सवाल शायद अक्सर अफराद के जहन में गर्दिश करता हो। आज की ये वीडियो भी इस गिर्द घूमती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से और माहिरीन के तैयार करदा प्रोजेक्ट को देखते हुए आज हम आपको 2050 की सैर करवाएंगे। दुनिया कैसे और क्यों बदलेगी, ये भी इस वीडियो को देखकर आपको मालूम हो सकेगा। इससे कबल हम आने वाले दौर के बारे में बात करें, चैनल पर आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि HR TV चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारी इन काविशों का सिला लाइक करके जरूर दिया करें। चलते हैं अपने मौजू की जानब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइंदा साल यानी 2021 की। क्या आप जानते हैं कि 2021 में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर मुकम्मल हो जाएगी? मौजूदा दौर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, लेकिन 2021 में सऊदी अरब इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इस वक्त तक जद्दा टावर की तमीर मुकम्मल हो चुकी होगी। दुनिया 3300 फुट बुलंदी वाली इमारत को देखेगी। इसके साथ ही हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मुकम्मल कर लेगा। वो देही इलाकों में रहने वाले 600 मिलियन शहरियों को इंटरनेट मुहैया करेगा। लोगों के घरों में मोबाइल फोन और बिजली ज्यादा होगी। 6.1 बिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका की निस्फ से ज्यादा शमसी तवानाई मामूल की बिजली से कहीं ज्यादा हो जाएगी। दौलतमंद लोगों के लिए पहला खलाई होटल खोला जाएगा। बेगलो एरोस्पेस खलाई सफर शुरू करने का मंसूबा बना रही है, जो जमीन के लोगों के लिए होटल में इस तरह का कामयाब सफर होगा। यहाँ तक कि ISS ने खलाबाजों ने उसे स्टोरेज रूम के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान भी बना रखा है। ताहम ये मंसूबा पाया तामील तक पहुंच सकेगा, इस बारे में तो रब्बे अजीम ही बेहतर जानता है। अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में एलान मस्क जैसे कमतरीन साइंटिस्ट कहा जाता है का एक मंसूबा शुरू किया जाएगा। एक्स स्पेस कंपनी का मालिक एलन मस्क ने अपनी काबल टीम को इस प्रोजेक्ट पर लगा रखा है। वो चाहता है कि वो एक कार्गो सर्विस जमीन और खला में मौजूद स्टेशन के दरमियान शुरू करे, ताकि जमीन से भारी कम एशिया को खला पर पहुंचाया जा सके। इसका मकसद खला में जिंदगी गुजारने वाले खलाबाजों के लिए आसानियां पैदा करना है। एलन मस्क का ये मिशन कामयाब हुआ तो दुनिया में सस्ता और तेज तरीन इंटरनेट मुयस्सर आ सकेगा। इस शख्स के अछूते आइडिया ने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। यही साल 2024 तक अमेरिका शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को 100% करना चाहता है, जिसके लिए काम जोर शोर से जारी है। अब चलते हैं 2025 में। माहिरीन के मुताबिक 2025 में जमीन की आबादी 8 अरब अफराद तक पहुंच जाएगी। तो जिससे ज्यादा लोगों की उम्र लंबी होगी और दुनिया में लोग ज्यादा से ज्यादा कार शेयरिंग के प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे और गैस पर चलने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा, जबकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तादाद और ज्यादा हो जाएगी। मुमकिन है कि 2025 तक साइंस की तरक्की की बदौलत वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक आलात को चार्ज किया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में बनने वाले दुबई लैंड की तमीर का काम भी 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। ये लैंड अपने में एक अजूबा है, जिसे टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें 2026 में रोनमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में, तो 2026 में बार्सिलोना में सिरेगाडा फेमिलिया गिरजाघर की तमीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो 1883 में शुरू हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंज खसूसी पत्थर के ब्लॉक्स को डिजाइन करना था। लेकिन 143 साल की शदीद मेहनत के बाद आखिरकार इस गिरजाघर की तमीर मुकम्मल हो जाएगी। 2026 में यूरोपीय यूनियन का बैनुल-अक़वामी थर्मोनिकल तजर्बाती रिएक्टर पहली बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये रिएक्टर रवायती रिएक्टरों से कहीं ज्यादा महफूज और कई हादसे की सूरत में इसका इखराज कम से कम होगा, क्योंकि इसे साइंस के तमाम उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। अगर हम वक्त में आगे जाएं तो ये बात वाज़ेह होती है कि साल 2028 में इटली का खूबसूरत शहर वेनिस गैर आबाद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये शहर मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब जाएगा, मगर इसका ज्यादातर हिस्सा मुतासर हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंसदान कह रहे हैं कि साल 2028 तक शायद आप अपने घरों में मोबाइल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म की बीमारियों का पता लगा सकें और इसके साथ साथ आंखों में लगाए जाने वाले लेंस में कैमरा भी नस्ब किया जा सकेगा। 2028 में एशिया तमाम हवाई सफर का मरकज बन जाएगा। इसके अलावा मेडिकल साइंस इस हद तक तरक्की याफ्ता हो चुकी होगी कि इंसानी जीन्स में
तरमीम करके मुतवक्के उम्र में इजाफा किया जा सकेगा। साइंसदानों का ख्याल है कि 2029 में एक शहाब साकब जमीन के करीब तर आ जाएगा और इसकी जमीन से दूरी 30,860 मील होगी। एक अंदाजे के मुताबिक साइंसदानों ने 2029 में शहाब साकब के जमीन से टकराने के अमकानात सिर्फ 2.7% बताए, ताहम बाद में इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बारे में मुस्तकबिल के बारे में कहा जाता है कि 2029 में रोबोटिक जिनसी शराकतदारी हर किसी को हैरत से दो चार कर देगी, ताहम अमीर अफरादी सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। साल 2030 में आर्किटेक्ट आइस शीट का रकबा इंतहाई छोटा रह जाएगा। कुछ अंदाजों के मुताबिक आर्टिकल ओकेनोस 21वीं सदी के इख्तिताम पर मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगा। 2030 तक डॉक्टर फालजदा इंसान को ठीक करने के काबिल भी हो जाएंगे। ऐसा तरीकाकार भी दरियाफ्त जिसकी मदद से फालजदा इंसान हाथ पांव हिला सकेगा और मसनूई खून भी मार्केट में दस्तयाब हो चुका है और इस खून से कई इंसानों की जानें भी बचाई जा सकेंगी। ये भी अंदाजा किया जाता है कि साल 2033 में मरीख पर इंसान को भेजने का मिशन शुरू होगा और इसका नाम बैनुल अक़वामी खलाई एजेंसी अरोरा प्रोग्राम होगा, जिसमें चांद मरीख और गश्त गुजारा का मुताला किया जाएगा। इस वक्त तक साइंसदान मशीनी दिमाग बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करने के तरीके दरियाफ्त कर लेंगे और इसके अलावा साइंसदान दिमाग के मुतासरा हिस्सों को बगैर ऑपरेशन के ठीक करने में भी कामयाब हो जाएंगे। साल 2035 में रूस में क्वांटम टेलीपोर्टेशन का आगाज कर दिया जाएगा। गर्मी में इजाफा देखने को मिलेगा और इसके बदले में जमीन बर्फ का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा। 2035 तक 3D प्रिंटर इंसानी अज़ा प्रिंट करना शुरू कर देगा, जो अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो सकेंगे। लोग अपने दिमाग में कुछ मशीनी इम्प्लीमेंट करवाकर बरकी सिग्नल को अपने दिमाग से ही पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा बायोटिक आंखें जो आम आंख से कई गुना ज्यादा देख सकेंगी, वो भी 2036 तक तैयार कर ली जाएंगी। साल 2038 में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल का राज भी अफशा कर दिया जाएगा। बहरेपन का इलाज किसी भी स्टेज पर किया जा सकेगा। दुनिया की आबादी 9 बिलियन अफराद तक पहुंच। अगर बात की जाए 2045 की, 2045 में जब नफ्सियाती यकसानियत होगी, जब तकनीकी अमल इतना पेचीदा होगा और इस लम्हे की याद दिलाना मुमकिन होगा, जब इंसानियत मशीन के साथ मरतूब हो जाएगी, जब बिल्कुल नई किस्म के लोगों का ज़हूर का वक्त होगा, फिंगरप्रिंट्स की जगह दिमागी प्रिंट का इस्तेमाल होगा। जो लोग मजदूर होंगे उनका इलाज भी मशीनी इम्प्लीमेंट की मदद से किया जाएगा और शायद कई लोग इसे एक फन के तौर पर भी इस्तेमाल किया करेंगे। साल 2050 में मरीख की नौबादियत का आगाज सुर्ख सियारे यानी मरीख की तरह का होगा। एक प्रोजेक्ट में बड़े बड़े शहरों की आबादी 6.3 बिलियन अफराद तक पहुंच जाएगी। मुस्तकबिल में पेश आने वाली पेशन गोइयों में कौन सा नजारा आपको मुतासिर कुल लगा, बताइएगा जरूर दोस्तों। वैसे तो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं बता सकता, किसी को कोई खबर नहीं कि क्या आने वाले 1 मिनट के दौरान इसके साथ क्या होने वाला है। साइंसदानों को ये सिर्फ अंदाजे हैं, ये अंदाजे किस हद तक सच साबित होंगे इसके लिए हमें 2050 तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप हो, मैं हूँ या कोई हो ना हो, लेकिन अगर आने वाले वक्तों में हमारी ये वीडियो अगर यूट्यूब पर मौजूद रही तो लोग इन वीडियोस को देखेंगे और खुद से अंदाजा लगा लिया करेंगे आज से कई साल पहले की दुनिया कैसी होगी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई करिए। इस वीडियो में कमेंट करते हुए ये भी बताइएगा कि हम अपनी वीडियोस में मजीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए।